वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी व्यूअर्स। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं बहुत जल्दी कहीं बाहर निकलूँगा, तो आई एम बैक अगेन ऑन द हाईवे। अभी इस समय मैं हेड कर रहा हूँ टूवर्ड्स दी नॉर्थ। तो लोकेशन का थोड़ा सा सस्पेंस है, आप गेस कीजिए तब तक। थोड़ा आगे चलते हैं। इस समय टाइम हो रहा है सुबह की 6:30 और मैं अगेन अपना घर से 5 मिनट बाहर मेन हाईवे पे आ चुका हूँ श्योर। तो आप सबको जल्दी मिल के बताता हूँ मैं। चलिए पहले आगे चल के थोड़ा टैंक टॉप अप करवा लेते हैं इसको, और फिर आगे कहीं नाश्ते वगैरह पे रुकूँगा तो आपसे मिल के आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। सब वेरी पीसफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर सा शहर है। सो टैंक अप कर लिया है और मीटर भी सेट कर लिया है 0 पे। 1200 रुपये बहुत पीने लगी है भाई। लास्ट टाइम मैंने डलवाया था, जो मेरे को याद है 1.5 साल पहले इसको, जब मैं चलाता था रेगुलर, तब कभी 70-75 चल रहा था पेट्रोल। और 1.5 साल में अच्छा खासा प्राइस बढ़ गया यार। 93। साइकिल ही चलानी पड़ेगी। चलो आगे चल के मिलते हैं आपसे। Good morning everyone. This is just another day with a beautiful morning. Cloudy सा वेदर है, सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, टाइम इस समय हो गया 7। एंड इस बोर्ड को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किधर तो कहीं जा रहा हूँ, समवेयर इन नॉर्थ साइड। बट थोड़ी देर और हिंट है, कीप गेसिंग मैं किधर जा रहा हूँ। और मेरे से फोकस हटाते हुए मैं जा रहा हूँ इस बार अपनी सोलो बाइक राइड पे। सो अनलॉक स्टार्ट हो चुका है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। सो आई थॉट कि चलो बाइक राइड ही करते हैं सोलो। तो दिस इज़ माई बाइक। जिसको लेना मेरा एक वन ऑफ द ड्रीम था, विच आई हैव अकम्प्लिश्ड एंड आई जस्ट लव दिस ब्यूटी। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ द सेम प्लेस पे जनरली साइकिलिंग करने आता हूँ मैं यहाँ पे इवनिंग या मॉर्निंग में। सो दिस इज़ द पेरीफेरल हाईवे। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और मिलता हूँ आपसे और जल्दी बताता हूँ आपको मैं किधर जा रहा हूँ। फ़िलहाल आप लोग गेस करते रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। सो लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव और मैं आ चुका हूँ अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स अपने घर से। और इस समय ये जो लोकेशन है दिखा देता हूँ मैं। दिस इज़ मुरथल। सो इस समय मैं हूँ नेशनल हाईवे नंबर 1। दिस इज़ दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। और अब तक जिन लोगों ने गैस कर लिया था, कर चुके हैं, और नहीं किया तो यस, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स चंडीगढ़। सो चंडीगढ़ है मेरी आज की डेस्टिनेशन। और आगे चल के आपसे मिलता हूँ। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया है मैंने फॉर जस्ट चलाते चलाते थोड़ा सा टायरिंग हो गया था, तो एक छोटा सा ब्रेक। और फिर चलिए आगे मिलता हूँ। आगे कहीं ब्रेकफास्ट के रुकूँगा। अभी इस समय टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, तो अभी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट का मन नहीं है। आगे चल के कहीं ब्रेकफास्ट करूँगा मैं। वेदर एज़ यूजुअल प्लेजेंट है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है और बारिश भी हुई है कहीं कहीं। तो चलिए आपसे आगे चल के मिलता हूँ। जहाँ पे रुकूँगा वहाँ पे और डिटेल में आपको बताऊँगा मैं। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था, आहा आराम आ गया। तो अब तक आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ।
तो मैं इस समय जा रहा हूँ आगे की तरफ, चंडीगढ़। अगर आपने गैस कर लिया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं किया तो अब जान लीजिए मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़। अनलॉक स्टार्ट हो चुका है। मेरी प्लानिंग पिछले 1 हफ़्ते से चल रही थी, बट स्टिल रेस्ट्रिक्शंस है। शिमला में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो श्योर नहीं था कि कैसे करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। तो ज़ीरो डाउन किया मैंने कि मैं सबसे पहले चंडीगढ़ चलता हूं, वहाँ से आगे की तरफ देख लूँगा मैं किधर जाना है, लेफ़्ट राइट, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, किधर जाना है, जैसा मौसम बनेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा था ठीक जाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और क्योंकि कोविड अभी स्लो कम हुए केसेस, अनलॉक स्टार्ट हुआ है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कैसा है नहीं आइडिया था। तो आई थॉट कि मैं अपनी बाइक लेके जाऊं, जैसे मैंने आपको दिखाई दिया कि मैं अपनी बाइक से हूं। तो इस समय मैं पहुंच चुका हूं करनाल में, विच इज़ 150 किलोमीटर फ्रॉम माय डेस्टिनेशन। मेरे घर से 160 किलोमीटर है, लगभग 3-3.5 घंटे का। 6:30 चला था मैं, 10 बजे पहुँचा। 3.5 घंटे का डिस्टेंस कवर करके मैं यहाँ पर आ गया। ये जो मेरे पीछे की तरफ देख रहे हो आप, चलो एंगल, ये है झिलमिल ढाबा। तो जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ आएंगे तो करनाल क्रॉस करने के बाद जैसी कर्ण लेक आता है, और कर्ण लेक के लिए कट आता है, और एक आता है आपका कैथल के लिए कट। जस्ट उससे लगते हुए 3-4 एक साथ ये झिलमिल ढाबा है। तो 3-4 लगातार झिलमिल के ही नाम से हैं। तो यहाँ पे बढ़िया सा ब्रेकफास्ट किया, और ये रास्ता आगे इधर से कैथल चला जाता है, ये कैनाल है, और यहाँ से राइट में कर्ण लेक है और सीधा चंडीगढ़। तो अब तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। बाइक का थ्रोटल चलाते ही, जैसे ही उसमें थ्रोटल जाता है ना, बाइक में तो एनर्जी आती है, और मुझ में भी खूब भरपूर एनर्जी आ जाती है। एक्साइटमेंट आपको दिख रहा होगा मेरा, या नहीं भी दिख रहा है तो मेरे अंदर तो बहुत एक्साइटमेंट है। मज़ा बहुत आ रहा है चलाने में। लास्ट टाइम मैं गया था अपने घर से गाज़ियाबाद से देहरादून 2016 में, फुल कर पाया। लास्ट अक्टूबर में सर्विस करा के रखी थी, इधर ही हिमाचल वगैरह जाने का प्लान किया था। तब भी एकदम सडन प्लान मेरे फ्रेंड के पास मुंबई का बना, और बाइक मेरी खड़ी रह गई। तो अब मेरे को टाइम भी मिला, मौका भी मिला, तो आई थॉट कि चलो बाइक से चलते हैं। आगे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कुछ अभी फाइनलाइज नहीं है। देखते हैं चंडीगढ़ जाके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन मैं रहूँगा, आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, और फिर देखता हूँ उधर से किधर निकलना है। तो अभी चलो चंडीगढ़ की तरफ बढ़ते हैं आगे। नाश्ता कर लिया है, प्रिसाइजली 1 आलू और प्याज का पराठा विद एक बढ़िया सी चाय। बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, आलस आने लग जाता है, और खाली पेट भी नहीं रहना चाहिए। गर्मी हो रही है, धूप तो नहीं है, बट पसीना निकल रहा है। तो चलो आगे की तरफ बढ़ता हूँ और मिलता हूँ आपसे जल्दी। हे एवरीवन, आई एम बैक अगेन। तो चंडीगढ़ पहुंच चुका हूं, और थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी सी नींद पूरी करी, और इस समय मैं हूं ज़ीरकपुर में। ज़ीरकपुर है आपका चंडीगढ़, अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे ज़ीरकपुर पड़ता है। लगभग 7-8 किलोमीटर पहले, 6-7 किलोमीटर पहले, 7-8 किलोमीटर पहले, चंडीगढ़ से पहले ज़ीरकपुर। तो यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड है, मेरा एक्स कॉलीग, उसके साथ मैंने स्टे किया हुआ है यहाँ पे, उसके पास मैं स्टे कर रहा हूँ। तो ये ब्यूटीफुल सी लोकेशन है, इसके अपार्टमेंट से पूरा ग्रीनरी और ये सब व्यू है, और बढ़िया था। 6 घंटे की राइड, 6 घंटे की राइड थी टोटल, और मैंने आराम से उसको, अगर चाहता भी तो 4.5-5 घंटे में कवर हो सकती थी, बट कोई रश नहीं कर रहा था। मैं आराम से रेस्ट करते करते मैं बाइक चला रहा था, बीच में ब्रेक लेते लेते 2-2, 3-3, 5-5 मिनट के ब्रेक लिए मैंने, जहाँ मेरे को लगा कि टायरिंग हो रहा है। और वेदर बढ़िया था, बढ़िया वेदर के चलते हुए बाइक ने भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करी। बहुत ज़्यादा हीट नहीं थी, वेदर प्लेजेंट था, क्लाउडी था, कहीं कहीं बारिश भी हो रही थी।
तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाइक में भी और उसको इंजन पे भी बहुत ज़्यादा उसमें उसको भी प्रॉब्लम या एफर्ट या बहुत ज़्यादा हीटिंग या ओवर हीटिंग जैसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। आराम से मैं क्रूज़ करते हुए मैं 6 घंटे में यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो चलिए अब आगे अब नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको मैं चंडीगढ़ एक्सप्लोर करवाऊँगा अपने कैमरे के लेंस के थ्रू, अलग अलग प्लेसेस और जो भी अमेजिंग जगह है यहाँ पे बढ़िया देखने वाली, जितनी भी बढ़िया देखने वाली, घूमने फिरने वाली अच्छी जगहें हैं। मे बी इट इज़ अबाउट फूड और पीपल और प्लेसेस जो भी है यहाँ पे, वो सब एक्सप्लोर करके आपके साथ शेयर करूँगा। टिल देन एंजॉय कीजिए और मिलता हूँ आपसे जल्दी। चलिए बाय बाय।